श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है, गुरु गोरखनाथ परमात्मा खोजने के लिए, स्वयं को जानने के लिए है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है, ईश्वर को खोजने के लिए है। इतने द्वार खोलवा है, रास्ता किसी ने भी आज तक नहीं खोला। आदमी जिस मार्ग में मैं जाऊं, जिस मार्ग से ना जाऊं, वो बीच में खड़ा हो गया, बीच में खड़ा हो गया। इसमें जाओ, इसमें जाओ, जो पढ़ रहा हो, तुम शास्त्र की ज्ञान हो, तुम ज्ञान से भी जा सकता है। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अज्ञान हूँ, तुम ये मार्ग में भी जा सकता है। और इतनी विधियाँ बताए, किसी ने भी नहीं बताया। इसलिए गोरखनाथ जी को हम लोग गोलकंडा की जो हीरा की खजाना कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? गोलकंडा की हीरा की खजाना कहना चाहिए। क्यों? जो शिव स्वरूपी गुरु गोरखनाथ ने योग प्रचार के लिए है, योग धारणा शिव से प्रकट हुआ ज्योति रूप से। उनके लक्ष्य यही है, सब पुरुष को परमात्मा प्राप्त करने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए आया। उनके कोई लक्ष्य है ही नहीं, सबको उद्धार करने के लिए। और समझ लो प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। करोड़ों राजाओं को तार दिया। कितने? करोड़ों राजाओं को तार दिया। किस प्रकार मनुष्य जीवन होने के बाद भी साक्षात्कार के मार्ग में ले जाके ईश्वर की अनुभूति ने कराया। इसी प्रकार एक घटना है, जैसे अवंतिका नगरी, उज्जैन, सम्राट भर्तृ अपने प्रेयसी मृत्यु के बाद मोह में, व्यामोह में, मेरा पिंगला ऐसे स्मशान घाट में रड़ते रहा, मेरा पिंगला रड़ते रहा। उस समय में गोरखनाथ जी उसी दिशा में, उसी स्मशान घाट में एक मटका लेते हुए जब उसी स्मशान घाट में पहुंचता है, पहुंचने के बाद अचानक जो भर्तृ की बगल में धरा हुआ लकड़ी की पाव लग के एकदम मटका नीचे गिर जाता है। गोरखनाथ जी कहता है, मेरे मटका मेरे को दे दो। जब इनकी रटन है, मेरा पिंगला मर चुका, मेरा पिंगला मर चुका, मेरा पिंगला मर चुका, राजपाट को त्याग करके, सिंहासन त्याग के, पत्नी के व्यामोह में सालों गठले स्मशान घाट में मोह की जाल में फंस के मेरा पिंगला मेरे ऐसा रट रहा है। गोरखनाथ जी ऐसी विधि, ऐसा एक सूत्र ये दर्शाता है कि वहाँ जिस चीज की ज्यादा प्रीति लगा हुआ था, किस प्रकार उनको परिवर्तन करता है। जैसा मटका गिरने के बाद कहता है, मेरा पिंगला मेरा मटका दे दो, मेरा मटका दे दो। जब बोलता है मटका तो आपके सैकड़ों आ जाएगी, कितने? सैकड़ों आ जाएगी, लेकिन मेरा पिंगला आ सकता है। गोरखनाथ जी ने कहता है, जो मटका मेरा टूटी है वही मटका आप दे सकता है, वो नहीं दूसरा मटका दिला सकता, नहीं मेरे को वही चाहिए। जब बोलता है नहीं ये नहीं होगा, दूसरा होगा। तुमने बोला दूसरा भी आ सकता है मटका। गोरखनाथ जी बोलता है, तुम्हारा पिंगला भी दूसरा आ जाए। इतना में वो घबराता है, ये कैसी बात है? मटका तो मिट्टी से बनी है, वो फूटा दूसरा आ सकता है, लेकिन मेरा पिंगला, मेरा पत्नी एक ही रहा, इतने साल हो गए, मैं रटी रहा, आज तक क्यों नहीं आया? योगी कौन है? ये योगी कौन है? ये पुरुष कौन है? बोल रहा है मेरा पिंगला, तुम्हारा पिंगला भी आ जाएगी। ये क्या रहस्य? ठीक है आप करा दो, मैं देखना चाह रहा। जैसे उनकी जो मेरा पिंगला मोह की व्यामोह की प्रीत लगे रहता है, गोरखनाथ जी अपने संजीवनी मंत्र से बोलते हुए भूपति फूक मारता है, हजारों कड़ा हो जाता है स्मशान घाट में, पिंगला। कितने हो जाता है?
हजारों पिंगला खड़ा हो जाता है, राजन जाओ तुम्हारे पिंगला कौन है पहचान लो। पहचान, जिसके पास जाता है वही नाक है, वही आँख है, वही सुंदरता सौंदर्य है। सब देख के इधर भी देखता है, इधर भी देखता है, एक हाथ हुआ हम खोज सकता है, हाँ 100 है 1000 है, मैं कैसे पहचानूँ। पहचाने बात प्रभु मैंने समझा, अनजान कारण अज्ञान कारण यही यही संसार है, यही मोह है, और यही मेरे पत्नी सब कुछ हमने समझा, मेरे प्रिय से अरे इसके अलावा और भी कुछ योग है, ये कैसे प्रकट होगा। जब उन्होंने बोला ऐसे जानने के लिए तुम भी ऐसे बनना पड़ता है। जब उन्होंने भर्तरी नाथ हुआ, क्या हुआ, योग दीक्षा गोरखनाथ योग दीक्षा पापी भर्तरी नाथ हुआ। इसी प्रकार किस प्रकार गोरखनाथ जी ने एक किसान को किसान योगी बना दिया। क्या बना दिया, किसान किस प्रकार योग को प्राप्त किया। नर्मदा तीर हो, गंगा तीर हो, यमुना तीर हो, गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए जाते रहा। 11-12 बजे दोपहर के वक्त रहा, वैसाखी जेठ वैसाखी बहुत गर्मी का मौसम रहने के समय कोई गांव दूर अंतर दिखाई नहीं रहे। दिखाने गोरखनाथ जी देखा कोई खेत में बकर नहीं हल चलाते रहता है। उनके पास कहता है भगत गाँव तो बहुत दूर दूर दिखा रहे, कुछ अपने को भूख लग रहा, कुछ आपके पास कुछ प्राप्त हो दे दो। उन्हें आगे पीछे देखता है, देखने के बाद तो चलो मांग ही रहे तो कुछ ना कुछ दे दो, जो रात्रि की बचा हुआ लाया हुआ रहता है रोटी सब्जी जो भी हो, उन्हें अपने जो अपने भोजन उनको दे देता है। भोजन पा लिया, भोजन पाने के बाद अब उनका समय होते जा रहा है, वह किसान को भूख लग रहा है, समय हो गए भूख लग रहा है। अब गोरखनाथ जी कहता है तुम मेरे संतुष्टि कराया है, कुछ मांग लो भगत। महाराज तुम्हें गाँव गाँव मांग मांग के कह रहा है, तुम मेरे का दे सकता है, तुम मेरे को का दे सकता है, तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ, आप जाइए। नहीं भगत मैं ऐसे जा नहीं सकती, तुम्हारे ऋण चुका के जाना चाहता हूँ, कुछ जो भी ऐसा चीज़ मांग लो मैं आपको देख के जाऊँगा। अरे महाराज जो मेरा बचा वो भोजन है, जो मैंने नहीं किया वो भोजन आपने पा लिया, हाँ अब मेरे को तो भूख लगी रहे और आप चले जाओ। हाँ नहीं तो मेरा क्रोध आ जाता है, भूख में क्रोध आता है, सर्वसामान्य भूख लगने लग जाता है, चिड़ापन क्रोध आना सब होने लग जाता है। हाँ आप चले जाओ, आप ये मांग के कहा रहा है, मेरा रोटी आप खुद ही खा गए, आप मेरे का दे सकता है। गोरखनाथ जी कहता है नहीं कुछ भी मांग लो, ठीक है मैं चले जाऊंगा, तुम मान नहीं रहे लेकिन तुम मेरे लिए और कुछ दे दो। अब मेरे पास कहाँ है देने के लिए, जो रोटी मैंने दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे वचन दे दो। क्या दे दो, वचन दे दो। कौन से वचन, तुम्हारे मन में जैसा विचार होता है इसी प्रकार उल्टी चलने लगना। अब उदाहरण घर जाना चाह रहा है, नहीं जाने का, नहीं जाना चाह रहा है तब जाने का, जैसे तुम्हारे विचार हो उल्टी रिवर्स चलना, ऐसे नहीं बोल। यही बात पकड़ गए। पकड़ने के बाद कुछ दिन हुआ, घर जाना चाह रहे हैं, शाम हो गए घर जाना चाह रहे हैं, अरे महाराज बोल दे घर जाना नहीं चाहिए, बैठना चाह रहे हैं बैठना नहीं चाहिए, सोना चाह रहे सोना नहीं चाहिए, भूख लगने चाह रहे खाना नहीं चाहिए। ऐसे विरुद्ध चल के खड़े ही रह गए। गोरखनाथ जी आगे चला गए। चले जाने के बाद कुछ ही दिनों में भ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी अपने गुरु जी को छुड़ा के माया और कहाँ से त्रियाराय से छुड़ा के उधर से आते रहता है। मीननाथ तो साथ सब रहता है, रहने के बाद उसी मार्ग में आते रहता है। जब गोरखनाथ जी नज़र नहीं पड़ते और अन्य महात्मा जी उनको देख लेता है, अरे ये कौन है, खेत में पेड़ ऐसी खड़ा है, उतला भी नहीं है, कोई मनुष्य लग रहा है, देखते लो। जो को जाके पूछता अरे प्रभु तुम कौन है, बहुत बड़े तपस्वी लग रहे हैं, ना पेड़ है ना छाया है, ना पेड़ है ना छाया है, तुम ऐसे खड़ा हो गए, तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, तुम बहुत महान तपस्वी हो। हम तपस्वी नहीं, मैं लपस्वी भी नहीं, तपस्वी नहीं हम लपस्वी नहीं, हम तो किसान हैं, हम तो किसान हैं।
जब गोरखनाथ देखता है, अरे वही किसान जो अपने को भोजन से संतुष्टि कराया था, वही किसान। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गोरखनाथ जी जाता है, उनको चक्कर लगाता देखता है, नीचे ऊपर देखता है, ओह बहुत बड़ी धन है, गुरुओं के गुरु है आप, गुरुओं के गुरु हैं। इतनी आपकी महान गुरुओं को मैं आज तक देखा नहीं है। आप मेरे को शिष्य रूप से स्वीकार कर लो, मैं आपकी चेला बन जा रहा हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ, ऐसे कहता है। जब उन्हें तत्काल तुरंत गोरखनाथ जी पाँव पकड़ लेता है, प्रभु मैं ही बनना चाह रहा चेला और मेरे को शिष्य बना दो। गोरखनाथ जी का कहा, गोरखनाथ जी कह रहा है आप महान तपस्वी हो, किसान से तुम्हारे से तपस्वी कोई नहीं है, तुम्हारे से गुरु महान गुरु कोई नहीं है, मैं आपको चेला बनना चाह रहा हूँ, शिष्य बनना चाह रहा हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ, गुरु दीक्षा दे दो, ऐसे कहता है। वो तुरंत उनके पाँव पकड़ लेता है। क्यों? उल्टी चलते रहे ना। गोरखनाथ जी पाँव पकड़ के, प्रभु मैं आपके गुरु बनाना चाह रहा हूँ, मेरे दीक्षा दे दो। जब अड़भंगनाथ नाम रखा, उनकी क्या नाम रखा? अड़भंगनाथ नाम रखा। नाम रखने के बाद महान योगी, नवनाथों में 84 सिद्धों में महान योगी हुआ, किसान योगी बन गया। प्रत्येक मनुष्य भी कर सकते, साधन है। जो बुद्धि के अंदर वो क्षमता है वो तुम्हारे अंदर भी है, जो मेरे अंदर क्षमता तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर जो क्षमता जो बुद्धि के अंदर है, बस उनने जाना है, तुमने जाना नहीं है, उनने अनुभूति किया हुआ, तुमने इधर से निकला नहीं है। ये कुआं में जो मेंढक रहता है वो समझ लेते हैं सारा संसार कुआं ही है, कभी बाहर नदी नाला देखा नहीं है, बड़े बड़े कूप देखा नहीं है, तालाब देखा नहीं है। जो तालाब में रहता है वो सोचता है तालाब की यही संसार, इसके अलावा कोई है नहीं, ऐसे समझता है। इसी प्रकार जो नदी में रहने वाले सोचता है संसार तो यही है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, समझता है। और जो समुद्र में रहने वाला सोचता है संसार इतनी बड़ी है, सोचता है ना। इसी प्रकार मनुष्य भी संसार के अंदर भिड़ने के बाद बाहर आने के लिए वो यही सोचता है इतनी संसार है, मेरा बच्चे, मेरा बाल बच्चे, मेरा जमीन, मेरा जायदाद, ऐसे मोह जालक में फंसे रहता है, बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। जब जाल से बाहर निकलेगी तब तो पता होगा कि प्रपंच कितनी बड़ी है। हमने कभी बाहर आने कोशिश की ही नहीं है। तुमको लग रहा है मैं संसार में सब कुछ अच्छी कर रहा, तुमको लग ही रहा है। लगने के बाद में तुमने ध्यान दिया होगी, एक मकड़ी होता है, एक मकड़ी अपने दूसरे को भोजन को फंसाने के लिए रात भर मकड़ी जाल बनाता है ना, बनाते ही रहता। कोई भी कीड़ा आता है तुरंत तो उसमें फंसा के अपने भोजन बना लेता है। एक न एक दिन आता है वो जाल बना के उसमें फंस जाता है, उसमें फंस जाता है। ये समझ रहे मैं सुरक्षित के लिए, मेरे भोजन के लिए कर रहा हूँ, यही समझ रहे, ये नहीं जानते ये मेरे लिए फांसी बनी है। इसी प्रकार मनुष्य भी संसार में रहते हुए भी मैं सब कुछ कर रहा, गृहस्थ में रह रहा, मेरे बाल बच्चे देख रहा, मैं किसानी कर रहा, मैं सेवा कर रहा, यही धर्म है, ऐसा तुम समझ रहे। तुम समझने से कुछ नहीं होता, उससे बाहर आओ, बाहर आके देखो। विवाह करना, शादी विवाह करना, बाल बच्चे करना, संसार इतनी नहीं है। इससे बाहर निकल के अगर बहुत प्रपंच बहुत विशाल है। जिसने समुद्र देखा वही बता पाएगी, नज़र टेढ़ी नहीं पाए, समुद्र अगाध है। जिसने नहीं देखा वो बताएगा तन्ना की है, नदी तो थोड़ी सी है। समुद्र जिसने देखा उन्हें पता होगा समुद्र बहुत बड़ी होता है भैया। जब उनके पास, जब उन्हें देखने के बाद बोलता है, तालाब भी छूट जाता, कुआं भी छूट जाता, नाला भी छूट जाता, नदी भी छूट जाता है, तो स्वयं भी छूट जाता है। छूटने के बाद बोलता है जो समुद्र देखा वही देखता, भाई समुद्र में जो रह रहा है वही महासमुद्र है। इसी प्रकार मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए इधर आया हुआ है, केवल भूल चुका है। क्या वो कर चुका है? भूल चुका है। स्मृति नहीं है, याददाश्त नहीं है। जब याद हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो स्मृति हो जाए, जब होता है मैं ही परमात्मा खोजना चाह रहा हूँ, निर्णय करने से, सदगुरु के सानिध्य में बैठने से, संतों के सानिध्य करने से, उनके सानिध्य में शांति से बैठने से आपको प्रतीत होता है। और उनकी जहाँ जैसे उनकी जहाँ वो बैठता हो पुरुष, वो जगह को वायुमंडल शुद्ध करता है। शुद्ध करने के बाद उस जगह में जो भी पहुँचता है उनका भी शुद्धि करा देता है। कराने के बाद उनके अंदर विचार उठता है मैं भी परमात्मा पा सकता है।
कोई दुर्लभ नहीं है। ऐसे गृहस्थ का निर्णय करता है, निर्णय करने के बाद वो परमात्मा को खोजने के लिए मार्ग में जाता है, जाने के बाद वो कोई दूर नहीं है। गोरखनाथ जी कथन है, कोई भी आसन हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तुम कितना देर सके बैठ सके तुम साधन कर सकता है। कोई नियम में बंध के मत रहो, खेत में रहो, घर में रहो, नदी किनारे रहो, पहाड़ में रहो, लेकिन तुम्हारे चिंतन परमात्मा में, तुम्हारे स्वयं के अंदर चिंतन होना अनिवार्य है। तभी तुम अपने अंदर की स्वयं की खोज कर पाता है, स्वयं के अंदर खोज कर पाते, तभी आत्म साक्षात्कार मार्ग में तुम आगे बढ़ सकता है। आज कितनी ओम श्री परमात्मने नमः।